हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स का प्रथम पाली का यहाँ पे हम लोग 100% आंसर की सेटिंग बताएंगे। इसलिए यहाँ पे जो है ना हम लोग लेट से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर 100 तक जो ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे ना, ये 100% 100% सटीक बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर मिलकर के जो है ना यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को जो है ना सोल्व किया गया है। इसीलिए एक एक क्वेश्चंस जो है ना आप लोगों को क्लियरली करते हुए जाना है और आप लोगों को लास्ट में कमेंट करके बताना है कि ये 100% में से आप लोग कितना परसेंट का श्योर सटीक का आंसर दे पाए। तो फ्रेंड ये हमारा प्रश्न पत्र का जो है ना सेट कोड भी है, आपका कोई भी सेट कोड हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है ना प्रश्न को देखना सिर्फ और सिर्फ ओनली। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न ये है कि यदि समांतर सरणी का सामान्य पद 13-2n है तो उसका सारांतर होगा। काफी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को जब हम लोग सोल्व किए ना तो इसका करेक्ट आंसर आया -2, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया, -2 आया। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न ये कि समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद शून्य है। तो दोस्तों जब इस प्रश्न को हम लोग सोल्व किए तो इसका जो है ना 22वां पद शून्य है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे है, देखिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, तो साइन सी बराबर होगा। तो दोस्तों जब इसको हम लोग सोल्व आउट किए ना तो साइन सी का मान आया 12/13, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से सोल्व किया गया है, ठीक है, बार बार सोल्व किया गया है, ताकि यहाँ पे जो है ना आप लोग जो है आप लोग को संतुष्टि हो जाए। देखिएगा क्वेश्चन से है कि यदि कोस थीटा बराबर पी तो टेन थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा √1 - p²/p, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न ये है कि 1/sin थीटा। तो दोस्तों 1/sin थीटा बराबर जो होता है ना कोसेक थीटा बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये है कि सेक बी गुना कोस बी। तो दोस्तों सेक बी गुना कोस बी ये जो होता है ना इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसको आप लोग जब सोल्व कीजिएगा तो इसका मान 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7वां प्रश्न ये है कि यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना कोट थीटा बराबर 1/√3 है, तो सेक थीटा का जो मान आएगा निकल करके आपका कितना आएगा वही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों मतलब कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे जो है ना ए का मान 45 डिग्री है तो साइन ए प्लस कोस ए। तो दोस्तों इस प्रश्न को जब हम लोग सोल्व किए सभी टीचर्स मिलके तो इसका जो करेक्ट आंसर आया ना हमारा ऑप्शन नंबर ए आया, जो कि √2 आया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 sin अल्फा बराबर 2 तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को जब हम लोग सोल्व किए तो यहाँ पे अल्फा का मान जो है ना 90 डिग्री आया, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 21 डिग्री बटे कोट 69 डिग्री का मान कितना होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है और ये प्रश्न जो है ना हम आप लोग को गेस कराए थे, तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 11वां नंबर प्रश्न यह है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। तो दोस्तों जब इस प्रश्न को सोल्व किए ना तो इनका जो परिमाप आया निकल करके व्यास आया निकल करके डी का मान जो आया ना 4 इकाई आया। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन है। तो दोस्तों 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है गोले का आयतन जब हम लोग निकाले तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब निकल के आया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी में यहाँ पे है कि यदि किसी एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों जब इस प्रश्न को हम सोल्व किए ना तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आया, यानी कि 10 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि यहाँ पे है आपका, देखिएगा कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तो ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तक 5 सेंटीमीटर हो तो इसके विकर्ण की लंबाई कितना होगा? तो दोस्तों 5√5 होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों जब इस प्रश्न को हम लोग सोल्व आउट किए तो इसका करेक्ट आंसर निकल करके आया ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो दोस्तों देखिएगा कि 25% यानी कि इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। जो भी संख्या माइनस में रहेगा प्रतिशत में रहेगा ना तो उसकी प्रायिकता नहीं हो सकता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। तो दोस्तों प्रायिकता का जो न्यूनतम वैल्यू होता है ना 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। तो प्रश्न ये कराए कि एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो दोस्तों पासे को फेंका गया तो विषम संख्या आने की जो प्रायिकता हमारा निकल के आया ना 1/2 आया, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न को, देखिएगा क्वेश्चन यह है, देखिएगा कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हराने की प्रायिकता होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न को जब हम लोग सोल्व आउट किए तो 3/10 इसका करेक्ट आंसर निकल के आया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता होगी। ये भी प्रश्न जो है ना, इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या दिए आप लोग जो है ना फटाफट से इस वीडियो में कमेंट करके बताना है, हम जो है ना कमेंट करके बता देंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न का भी आंसर आप लोग क्या बताएं, तो इसका भी आंसर जो है ना इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से 22वां प्रश्न है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो तो कोण क्यू जो होगा ना 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा प्रश्न ये है कि देखिएगा यहाँ पे जो है ना 26वां प्रश्न को देखिएगा कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो दोस्तों किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो है ना अनगिनत यानी कि अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो है ना हम लोग कंटिन्यू वाला प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी प्रश्न यहाँ पे अगर सोल्व नहीं किए ना तो आप लोग को नेक्स्ट बताएंगे। देखिएगा 31वां प्रश्न आप लोग को कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे देंगे कि के किस मान के लिए समीकरण इतना दिया हुआ और इतना संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आया ना ऑप्शन नंबर डी आया, यानी कि 6 आया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे के का वैल्यू हो जाएगा 6। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो देखिएगा 32वां प्रश्न यह है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो समीकरण निकाय इतना दिया हुआ है तो इतना का हल होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को जब हम लोग सोल्व किए ना तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आया अनगिनत, ठीक है। यहाँ पे तीनों कंडीशन क्रिएट होता है, जब तीनों कंडीशन यानी कि तीनों जब शर्तें आपस में बराबर होता है ना तो इनका अनगिनत हल होता है, यानी कि अनंत हल होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों द्विघात समीकरण कहने का अर्थ है कि जिस चर राशि की घात 2 तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पे अगर 33 का ऑप्शन ए को देखकर चेक करते हैं तो ये बहुपद नहीं है, और ऑप्शन बी को अगर आप चेक करते हैं तो ये भी बहुपद नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सी को चेक करते हैं तो ये बहुपद है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, और ऑप्शन डी को चेक कीजिएगा ना तो ये आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो दोस्तों आप लोग को बताते हैं कि यहाँ पे अगर आप सभी ऑप्शंस को चेक कीजिएगा ना तो ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 16x³ बराबर x² प्लस 3x² प्लस 7। तो दोस्तों ये एक प्रकार का जो है ना द्विघात बहुपद नहीं बल्कि त्रिघात बहुपद है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 35वां प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p का मतलब p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान कितना होगा। तो दोस्तों जब मूल समान होता है ना तो p का जो वैल्यू होगा यहाँ पे केवल 8 आया था निकल करके। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे जो 100 ऑब्जर्व क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं ना, यहाँ पे जो 100 ऑब्जर्व क्वेश्चन का आंसर को बता रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग बार बार सोल्व किए हैं, तभी यहाँ पे जो है ना आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं, और सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है ना 100% सटीक बताते हुए जा रहे हैं। इसलिए कि क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आप लोग
कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप लोग को लास्ट में बताना है कि 100% में से आप लोग कितना परसेंट का श्योर सटीक एग्जाम में दे के आए थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे 36% क्या कराए कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर शून्य का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान होगा। तो दोस्तों जब इस प्रश्न को हम लोग सोल्व किए ना, तो के का मान जो निकल के आया के लेस देन -4, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, देखिएगा कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है तो मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को जब हम लोग सोल्व किए ना, तो 2√3 आया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 38वां प्रश्न यह है कि समांतर श्रेणी का 14वां पद है। तो इस प्रश्न को जब हम लोग सोल्व आउट किए तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आया 55, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोग को बता देते हैं, जब इस सभी चारों ऑप्शंस को चेक किए हैं ना, तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर आया होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है ना, यही आपका समांतर श्रेणी में है, बाकी तीनों ऑप्शन नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि समांतर श्रेणी इतना का एनुआ पद होगा। तो दोस्तों जब हम लोग एनुआ पद को ज्ञात किए तो ये हमारा करेक्ट जो आंसर निकल के आया ना, ऑप्शन नंबर डी आया, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। दोस्तों केंद्रीय परिवृत्ति की जो माप नहीं है ना, मानक विचलन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे प्रेक्षण दिया हुआ है तो इसमें बहुलक होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर सभी संख्या में से सबसे ज्यादा बार जो है ना, यहाँ पे रिपीट जो है 15 सबसे ज्यादा बार है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ना प्रथम 5 प्राकृत संख्या का जो माध्य निकल के आया ना, कितना आया, 3 आया, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इतना का माध्य का है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इनका जो माध्य निकाले ना, तो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आया 12, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर जो होता है ना, क्या होता है। तो दोस्तों माध्य का 3 गुना माइनस माध्य का 2 गुना, ये जो होता है ना किनके बराबर होता है। तो दोस्तों ये जो है ना बहुलक के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा कि एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो, जब इसको आप लोग सोल्व आउट कीजिएगा ना, जब आप लोग वृत्त का परिधि में से यहाँ पे आप लोग जब आर का मान निकालिएगा, उसके बाद वर्ग का परिमाप में से जब ए का मान निकालिएगा, उसके बाद आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा, जब उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा ना, तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल करके आएगा वो आपका क्या आएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा और वर्ग का क्षेत्रफल छोटा होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल हमारा हम जब निकाले तो वृत्त का क्षेत्रफल जो निकल करके आया ना 616 आया, ठीक है, कितना आया 616 वृत्त का क्षेत्रफल निकल करके आया, ये आपका लेस देन हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग निकाले मतलब ये ग्रेटर देन हो जाएगा। और दोस्तों जब वर्ग का परिमाप यानी कि क्षेत्रफल निकाले ना तो 484 आया, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा कौन हुआ, 616 बड़ा हुआ ना, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एक इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। तो दोस्तों विकर्ण जो होगा ना, ऑप्शन डी में आप यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शन ए में आपका दिया √3 ए इकाई, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि त्रिज्या आर, यहाँ पे कैपिटल आर है तथा ऊंचाई एच वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा। तो दोस्तों शंकु का जो आयतन होता है ना 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 50वां प्रश्न ये है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, तो उनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा ना दोस्तों कितना होगा, 2:5 होगा, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। सभी क्वेश्चंस को जो है ना हम लोग एक क्वेश्चंस को बहुत बार सोल्व किए, उसके बाद यहाँ पे आप लोग के सामने जो है ना पेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे ना वो 100% सटीक बताएंगे। देखिएगा 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का जो घात होगा ना दोस्तों 2 के बराबर 6 होगा, यानी कि 2 का घात 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि महत्तम समावर्तक पी, क्यू
गुना लघुत्तम समावर्तक पी क्यू है, तो दोस्तों वो जो होता है ना पी क्यू के बराबर होता है, पी गुना क्यू के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है दोनों के। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी बहुपद की घात जो होती है ना आपका क्या होती है, तो दोस्तों किसी भी बहुपद की जो घात होती है पूर्ण संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 54 प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन से कराएगी देखिएगा कि बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, इतना का आलेख होगा। तो दोस्तों द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है ना सरल रेखा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है देखिएगा कि 0.2,8 वाले बहुपद की संख्या होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न को जब हम लोग बनाए तो इनका जो है ना हमें हमारा आंसर अनगिनत निकल करके आ रहा है, ठीक है। बहुत शून्य कितना आ रहा है अनगिनत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 56वां प्रश्न यह है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य 2,6 तो द्विघात बहुपद होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को जब हम लोग सोल्व कर रहे हैं ना तो कोई भी ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर नहीं निकल करके आ रहा है, तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि ये 56 का करेक्ट आंसर क्या निकल के आया आप लोग का, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यदि द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य क्या होगा। तो दोस्तों एक धनात्मक आता है शून्य और दूसरा ऋणात्मक शून्य प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो यहाँ पे आप लोग को जो है ना k का मान बताना पड़ेगा। तो दोस्तों जब हम लोग k का मान को ज्ञात किए ना तो हमारा जो आंसर निकल करके आया कितना आया -2 आया, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यदि px देखिएगा कि यदि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो p1 का मान होगा। तो दोस्तों जब इस प्रश्न को आप लोग सोल्व कीजिएगा ना तो -6 निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल है। तो दोस्तों इनका जब हल निकलेगा ना तो आपका केवल एक ही हल निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों इनका एक ही हल इसलिए निकलेगा क्योंकि a1/a2 ये जो होगा ना ये आपका b1/b2 के बराबर नहीं होगा। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता ना तो उनका केवल एक ही को हल होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो दोस्तों प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 होता है, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या। तो दोस्तों परिमेय संख्या वो होता है जो रूट से बाहर होता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो रूट 25 जो कि 5 का स्क्वायर रूट होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों 1 3 के पावर 12 ये तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा। ये एक प्रकार इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवृत्ति है। जिसका भी दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है ना तो परिमेय संख्या होता है। ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या होता है। ये भी आपका परिमेय संख्या होगा और ऑप्शन डी में आपका ये भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। मतलब 16 जो होगा ना 4 से निकल जाएगा, 16 4 का स्क्वायर रूट होता है और यहाँ पे क्या होगा कि रूट 25 हो जाएगा और 5 इसका निकल जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन सी में आपका यहाँ पे जब काटेगा तो 3 हो जाएगा, 3 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं निकलता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसू होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा मतलब दो अभाज्य संख्या का जो मसू होता है ना एक आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 0.13 के ऊपर बार। तो दोस्तों इस प्रश्न को जब हम लोग सोल्व आउट किए ना तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 18 तथा 72 का मास है। तो दोस्तों 18 तथा 72 का जो मौसम निकल के आया ना हमारा कितना आया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना 18 आया। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 18 चौको 72 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जब हम लोग रूट 12 का परिमेयकरण का गुणांक को निकाले ना तो कितना आया, 2√3 आया, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि ए पी धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम संख्या का मतलब सम पूर्णांक का जो रूप होगा ना 2p होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस यहाँ पे जो है ना आप लोग को 100% सही और सटीक बताएंगे। देखिएगा क्वेश्चन से निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दोस्तों
यहाँ पे ऑप्शन डी को चेक कीजिएगा ना तो 19/80, 80 का जब दशमलव हर का जब में मतलब फैक्टर कीजिएगा ना तो 2 की घात आएगा, उसके बाद 5 की घात आएगा, ठीक है। जब 2 की घात और 5 की घात दोनों की घात आए ना तो उसका दशमलव प्रतिशत शांत होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन से है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रतिशत अशांत है। अशांत कहने का अर्थ है यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों का दशमलव प्रतिशत शांत होगा। लेकिन ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 13/121, 121 का फैक्टर कीजिएगा तो 11 के पावर में आएगा। लेकिन हम जानते हैं 2 की घात और 5 की घात आना चाहिए, वो उसी का दशमलव प्रतिशत शांत होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। यदि थीटा तथा यहाँ पे जो है ना इनका पूरक कोण होगा तो क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन हमको जो है ना डाउट नजर आ रहा है, इसलिए इसका जो है ना आंसर नहीं बताए। आप लोग इसका करेक्ट आंसर बता दीजिएगा कि 71 का आप लोग क्या बना के लेके आए थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर होगा। तो दोस्तों साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का जो मान आया ना 1 आया, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है ना दोस्तों, ये sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 × sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा जो होगा ना दोस्तों, ये आपका 2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है 1 होता है। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये जो बराबर होगा ना 5 के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा कि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री है। तो यहाँ पे cos अल्फा का मान जो आया ना दोस्तों हमारा 1/2 निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 72 नंबर प्रश्न यह है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान जो आया ना दोस्तों, इसका मान कितना निकल के आया उतना आप लोग को ही बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को जो हम लोग सोल्व किए ना तो यहाँ पे इनका मान जो निकल करके आया कितना आया 1 आया, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन और बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वही प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है। चलिए बढ़ चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों 77 नंबर प्रश्न को ध्यान से कि यहाँ पे ए साइन थीटा बराबर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे बी कोस थीटा बराबर 1 है। तो टेन थीटा का मान जो निकल के आया ना b/a आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा कि 1/√3 किसका मान है। तो दोस्तों 1/√3 जो है ना ये tan 30 डिग्री का मान होता है, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे जो है ना sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x। तो tan थीटा का मान जो होगा ना दोस्तों कितना होगा। इस प्रश्न को भी जो है ना हम सोल्व कर रहे थे लेकिन नहीं हो रहा, तो आप लोग अगर सोल्व किए होंगे तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं 79 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगा के आए। चले बढ़ चलते हैं जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 80 नंबर प्रश्न ये है कि साइन स्क्वायर यहाँ पे थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जो है ना इनका मान जो निकल करके आया ना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आया, यानी कि 1 आया। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 81 प्रश्न यह है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो दोस्तों y अक्ष पर सभी बिंदुओं का जो भुज होता है ना आपका शून्य होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया हुआ इनका सारांतर होगा। तो दोस्तों इनका जब कॉमन डिफरेंस निकाले ना तो 1/8 आया। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इनका प्रथम पद होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना इनका प्रथम पद क्या होगा, ठीक है। सामान्य पद कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो है ना आपका अगर उसी मतलब 1 नंबर जिस तरह ना उसी तरह ये प्रश्न है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर सोल्व करके देखते हैं, अगर बन जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे इसका प्रथम पद आप लोग को ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो है ना दोस्तों an का मान कितना दिया हुआ है 5n। इसको हम लोग सोल्व नहीं किए तो कॉपी में इसको एक बार सोल्व करते हैं, अगर बन जाए तो अच्छी बात है। 5n-7 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग n का जगह 1 रखते हैं तो यहाँ पे a यानी कि प्रथम पद यहाँ पे हमको ज्ञात हो जाना चाहिए। 5 गुना n का जगह 1 -7, तो 5 -7 में -7 घटाएंगे तो 5 में -7 घटाएंगे तो -2 आया, जो कि प्रथम a1 का मान कितना आया -2, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिंदु यहाँ पे 2 को दिया हुआ, दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु यानी कि मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेशन ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को जब हम लोग सोल्व किए ना तो -6,4 आया, -6,4, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा यहाँ पे जब भी
किसी त्रिभुज के 3 कोऑर्डिनेशन दिया हुआ रहेगा और उनके केंद्र का निर्देशांक पूछेगा ना, तो उसके लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, देखिएगा कि यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है और इनके संरेखी होने के लिए यहाँ पे के का मान क्या होगा, तो 86 का क्या करेक्ट आंसर है, आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 87वां प्रश्न यह है कि त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है, तो इनका परिमाप जब हम लोग ज्ञात किए ना दोस्तों, 87 का जो करेक्ट आंसर निकल करके आया ना, कितना आया वही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों इसका जो 87 का जो करेक्ट आंसर निकल के आया ना, कितना आया तो आप लोग को बताते हैं। तो इसका भी ये प्रश्न का आंसर क्या है, आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न को जो है ना हम लोग सोल्व कर रहे थे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 पॉइंट दिया हुआ, इनके बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका जब क्षेत्रफल निकाले ना तो 8 वर्ग इकाई आया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और काफी सरल प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल जो होता है ना 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ पे पी क्यू बराबर पी आ रहे थे, कोण क्यू का मान 40 डिग्री, तो कोण पी का जो मान आया निकल करके ना दोस्तों कितना है, 100 डिग्री है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है 91 प्रश्न है, 91 नंबर प्रश्न कि साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री इंटू कोट 30 डिग्री का मान जो आया ना दोस्तों 1 आया, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान जो आया ना दोस्तों 1 आया निकल करके, और एक जो होता है ना ये आपका साइन कितना डिग्री का मान में होता है, ठीक है। तो दोस्तों सॉरी यहाँ पे शून्य है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना आया, 0/2, यानी कि 0 आया। तो ये जो है ना साइन 0 डिग्री के मान पे होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। तो दोस्तों ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो है ना दोस्तों टेन 45 डिग्री रेशियो टेन 60 डिग्री जब निकाले, दोनों का जो रेशियो निकाले ना तो एक अनुपात √3 आया, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। तो दोस्तों एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना x,0 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो उनका सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या दिए, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूल बिंदु से बिंदु आर, मतलब आर जो है ना -x, y की दूरी है। तो दोस्तों इसको जब आप लोग सोल्व आउट कीजिए ना तो क्या आएगा, √x² + y² आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिएगा 98 नंबर प्रश्न यह है कि बिंदु यहाँ पे 2 को दिया हो, तो इनके बीच की दूरी जब आप लोग ज्ञात कीजिएगा ना दोस्तों 5 आएगा निकल करके 5 इकाई, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो है ना देखिएगा कि रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो दोस्तों इनका आलेख जो गुजरेगा ना 4,0 से होकर गुजरेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो दोस्तों मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेशन होता है ना 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओरिजिन पॉइंट का ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के प्रथम सेटिंग के एग्जाम के यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर को सोल्व आउट कर चुके हैं, जिनमें से 100 प्रश्न को बताए थे ना, मतलब 100 प्रश्न को बताए, ये जो 100 प्रश्न बताए ना 100% करेक्ट बताए। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट जो है ना इस सभी प्रश्न को अच्छी तरह से सोल्व कर सके। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जो है ना कितने प्रश्न का सही और सटीक आंसर दे पाए, आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। आप लोग फटाफट से इस वीडियो को कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो पे। आज के लिए इतना ही।